आज हमारा है डे नंबर 2, ठीक है। और आज के दिन हम क्या देखने वाले हैं? आज के दिन हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम ट्रेडिंग को स्टार्ट करें। अभी जो रूल है, पहले उस रूल को बता देता हूं कि आपको 20 से 30 दिन 20 to 30 डेज कम से कम आपको क्या करना है, रियल अकाउंट में। आपको मैं रोज रूल समझा रहा हूं, आप रोज रूल भूलना मत। रियल अकाउंट में आपको इक्विटी ट्रेडिंग करनी है, ठीक है। इक्विटी ट्रेडिंग मतलब स्टॉक खरीदने बेचने हैं। और जो आपका पेपर ट्रेडिंग वाला अकाउंट है, जहां पर आप पेपर ट्रेडिंग करते हो, वहां पर आपको नॉर्मली अपने आप को धीरे धीरे मेरे साथ सीखते सीखते आपको इंप्रूवमेंट लानी है। और पेपर ट्रेडिंग वाले अकाउंट में आप क्या करेंगे, यहां पर आप बैंक निफ्टी/निफ्टी/फिन निफ्टी की एक्सपायरी या नॉर्मल डे आप यहां पर प्ले आउट कर सकते हैं। ये रही छोटी मोटी बात। अब सबसे पहले डे 2 में हमें क्या सीखना है? डे 2 में हमें पहला स्टेप ये सीखना है कि ट्रेडिंग की शुरुआत किससे करें, निफ्टी से, मिड कैप निफ्टी से, फिन निफ्टी से। तो इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा पहले जाना पड़ेगा। पहले क्यों, मैं आपको बताता हूं। देखो, पहले सिर्फ 2 एक्सपायरीज होती थी, एक था बैंक निफ्टी और दूसरा था निफ्टी, ठीक है। ये 2 एक्सपायरी पहले हुआ करती थी। लेकिन अब क्या हो गया है कि आप देखोगे हर दिन किसी न किसी इंडेक्स की एक्सपायरी है। और जब इंडेक्स की एक्सपायरी रहती है तो होता क्या है कि मार्केट बड़ा वोलेटाइल बिहेव करता है। और इस वोलेटिलिटी में क्या होता है कि मैक्सिमम बार जो सेलर हैं वो जीत जाते हैं और मिनिमम बार ऑप्शन बायर जीतते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि आपको ट्रेडिंग की शुरुआत करनी है रियल अकाउंट में 20 से 25 दिन के बाद, अभी तो आप ये सारी चीजें पेपर ट्रेड में करोगे जो जो बता रहा हूं मैं। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग पहला क्लास स्टार्ट करेंगे। पहला टॉपिक हमारा आज का रहेगा चूजिंग राइट इंडेक्स फॉर मी। देखो, राइट इंडेक्स आपको अभी मैं समझाऊंगा सारे इंडेक्स, तो आपको समझ में आएगा कि ये मेरे लिए बना है या नहीं बना है। सेकंड, चूजिंग स्ट्राइक प्राइस, चूजिंग स्ट्राइक प्राइस। और थर्ड होगा टाइम रूल, ठीक है। तो आज की क्लास में बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं और ये 3 चीज आज की क्लास में हम लोग यहां पर देखेंगे। द फर्स्ट थिंग इज कि पहले देखो, ये तो पता चल गया कि एक ऑप्शंस ट्रेडिंग होता है, ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर हम पैसा बनाते हैं और उसके अंदर इंडेक्स होता है। अब एक एक चीज करके धीरे धीरे करके हम लोग देखते हैं। अब देखो, मार्केट में कितने तरीके के इंडेक्स अवेलेबल है जहां पर आप ट्रेड कर सकते हो। अब इंडेक्स जो होते हैं वो एक्सचेंजेस के एक रूप होते हैं, मैंने कल बताया था। तो हमारे भारत देश में अभी फिलहाल के लिए 2 इंडेक्स हैं। एक को कहा जाता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और एक को कहा जाता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज अपने साथ 2 इंडेक्स लाता है, एक होता है बैंकेक्स या बैंकेक्स, क्या नाम है यार उसका, नाम भी इतने अजीब अजीब लोग रखे हैं ना, क्या बताऊं मैं। सेंसेक्स, बैंकेस, बैंकेक्स ही है। बीएससी का एक है बैंकेक्स और एक है सेंसेक्स, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट एंड दिस इज द सेकंड। इन दोनों की एक्सपायरी, इसकी मंडे को होती है, इसकी फ्राइडे को होती है। एनएससी के अंदर ज्यादा फेमस है क्योंकि ये बहुत पहले से ऑप्शन ट्रेडिंग करा रहा है। इसके अंदर एक होता है निफ्टी 50, दूसरा होता है बैंक निफ्टी, तीसरा है मिड कैप निफ्टी और चौथा है आपका फिन निफ्टी, फाइनेंशियल निफ्टी। अब आप समझो, आपको लग रहा होगा कि सौरभ भाई ये तो बड़ी अच्छी चीज आप बता रहे हो कि हमारे पास इतनी सारी एक्सपायरीज अवेलेबल हैं, है ना, इतने एक्सपायरीज हैं, इतनी एक्सपायरीज में हमें प्ले करने का मौका मिलेगा। लेकिन एक चीज शायद आप ये भूल जा रहे हो कि आपके लिए क्या बेस्ट होगा वो आपको तब समझ में आएगा जब आपको इनके काम पता चलेंगे। जब भी कोई बिगनर आता है तो उसे क्या दिखता है पता है, उसे सिर्फ दिखता है कि ऑप्शंस ट्रेडिंग एक पैसे की मशीन है, जबकि ये सच्चाई नहीं है, इसका उल्टा है। ऑप्शंस ट्रेडिंग पैसा लुटाने की मशीन है, आपका पैसा लोगों में बट जाएगा। क्या समझे मेरी बात?
दिमाग में घुस रहा है? अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि भैया कैसे हम समझे कि ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर हमारे पास स्टॉक कौन से हैं। तो अगर कोई बिगनर है, इफ यू आर स्टार्टिंग, इफ यू आर समवन की जो बहुत ज्यादा बिगनिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ऐसा इंडेक्स चूज करना है, रूल नंबर 1, जिसमें उतरना चढ़ना उतरना चढ़ना उतरना चढ़ना उतरना चढ़ना बहुत कम हो, मतलब वोलेटिलिटी कम हो। वोलेटिलिटी जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, बिगनर लोग इसको कैच आउट करना। वोलेटिलिटी का मतलब क्या होता है कि कोई भी जो प्राइसिंग का मूवमेंट है वो बहुत तेज, बहुत धीरे, बहुत तेज, बहुत धीरे, बहुत तेज, बहुत धीरे तो नहीं हो रहा है। तो हमें एज अ बिगनर वोलेटिलिटी से थोड़ी दूरी बना के रखनी है, क्योंकि मान लो मैं ट्रेडिंग करने आ रहा हूं, पता चला मैंने 50 रुपया, 150 रुपया, 200 रुपया का स्ट्राइक प्राइस उठाया और मार्केट धड़ाम से ऊपर धड़ाम से नीचे गिर गया, तो ऐसी सिचुएशन में मैं लॉस कर सकता हूं अमाउंट। तो अभी शुरुआत के 3 महीने तक ना तो बैंक निफ्टी को टच करना है ना, जब आप रियल अकाउंट में ट्रेड करेंगे। अभी आप 1 महीना पेपर ट्रेडिंग करेंगे, फिर 1 महीना रियल ट्रेडिंग, फिर 1 महीना रियल ट्रेडिंग, फिर 1 महीना रियल ट्रेड, उसके बाद दूसरा आप चूज करेंगे। गोली मार दो अपने दिमाग को जिसके अंदर ये फिट है कि रोज पैसा बन रहा है, रोज एक्सपायरी हो रहा है, रोज पैसा कमाने का मौका है, 5 वाला 50, 5 वाला हो रहा है। गोली मार दो अपने दिमाग को, अगर सक्सेसफुल होना चाहते हो तो। नहीं तो ये क्लास मत करो, मैं तो यही बोलूंगा, फालतू हो जाएगा पूरा क्लास। मैं यहाँ पागलों की तरह चिल्लाता रहूंगा, आप वही जाके रोज की तरह कल भी जो है 4 रुपये वाला प्रीमियम ले लूं, हो सकता है कि 400 हो जाए, 4 वाला ले लूं, हो सकता है 400 हो जाए, यही करते रहोगे। तो पहला रूल क्या है कि भैया बैंक निफ्टी छूना नहीं, मिड कैप निफ्टी छूना नहीं, फिन निफ्टी छूना नहीं, और ये दोनों तो जहर है, इनको तो एकदम मत छूना। तो पहला तो मैंने आपके लिए क्लियर कर दिया कि एज अ बिगिनर इफ यू आर कमिंग इन दिस पर्टिकुलर मार्केट फॉर ऑप्शंस ट्रेडिंग, डू नॉट टच बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक्स इन योर 3 मंथ जर्नी, 3 मंथ रियल जर्नी। तो कहने का मतलब 1 महीने हो गए आपके पेपर ट्रेडिंग की जर्नी, कल से आपका स्टार्ट है, तो 15 नवंबर से लेके 15 दिसंबर तक तो आप पेपर ट्रेडिंग में ही जुटे रहो। 15 दिसंबर से 15 जनवरी, फरवरी, मार्च, मार्च के बाद आप बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स, बैंकिंग सोचोगे। अब क्यों ऐसा कहा जा रहा है वो समझो। बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स और बैंकिंग्स एक पर्टिकुलर टाइप की इंस्ट्रूमेंट्स अपने अंदर रखते हैं। कोई भी इंडेक्स 10-12 स्टॉक को मिलाकर बनता है, लेकिन निफ्टी 50 के अंदर टॉप 50 बैलेंस्ड कंपनियां, अच्छी कंपनियां हैं। तो अगर मान लो कि हो सकता है कि बैंकिंग सेक्टर में कोई फ्रॉड आ जाए, तो बैंक निफ्टी 500 पॉइंट चला जाए, लेकिन निफ्टी 50 के अंदर जो बैंकिंग सेक्टर है वो डाउन जाएंगे, लेकिन एफएमसीजी, हेल्थ और मोटर सेक्टर, ये सारे सेक्टर या इंफ्रा सेक्टर से, पावर सेक्टर से, ये सब हेल्थ सेक्टर इनको ऊपर उठा देगा। तो पहला सवाल का जवाब आपका मिल गया है कि भैया इंडेक्स कौन सा चूज करे। तो बैलेंस्ड और आपके लिए अच्छा इंडेक्स है निफ्टी 50, नो अदर इंडेक्स टू टच इन योर रियल 3 मंथ। ठीक है, आपको 3 महीने तक कोई और इंडेक्स नहीं चूज करना है। ये तो सवाल आपका सॉल्व हो गया। अब जैसे सौरभ भाई हमने निफ्टी 50 चूज कर लिया, ठीक है, हमने क्या करना है, हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने इंडेक्स चूज कर लिया। इंडेक्स में हमारा क्या आ गया, निफ्टी 50 हमारा आ गया। ठीक है, अच्छी बात है। चलो अब धरो भैया निफ्टी 50 को कैसे देखें, तो इसके लिए आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं, ट्रेडिंग व्यू, गो चार्टिंग, आई चार्ट, चार्टिंग, investing.com और ब्रोकर्स टर्मिनल। कहने का मतलब है कि हमने एक एक स्टेप समझो, मैं आपको एकदम बच्चों की तरह धीरे धीरे, जो स्कूल के बच्चे होते हैं उनकी तरह समझाने की पूर्णता कोशिश कर रहा हूं। आपने इंडेक्स चूज किया निफ्टी 50। अब आप पूछोगे ना सौरभ भाई इनका कैसे देखें निफ्टी 50 का मूवमेंट, तो निफ्टी 50 ट्रैक करने के लिए कोई सिस्टम, कोई सॉफ्टवेयर बना होगा, तो उस सॉफ्टवेयर का नाम है ट्रेडिंग व्यू, या तो गो चार्टिंग, या आई चार्ट, या चार्टिंग, या इन्वेस्टिंग, या ब्रोकर्स का टर्मिनल। तो अब चलो सिस्टम पर देखते हैं कि निफ्टी 50 दिखता कैसे है।
और समझने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी 50 के कंपोनेंट क्या है। तो चलिए मैं आपको लेकर चल रहा हूँ सिस्टम पे, ठीक है। तो मैं यहाँ गया, मैं आ गया यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू पर। ट्रेडिंग व्यू पर आते ही मुझे क्या सबसे पहला चीज़ दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि ये रहा निफ्टी 50। मैंने निफ्टी 50 के चार्ट को ओपन करके यहाँ पर लगा दिया, मैंने निफ्टी 50 को यहाँ पर ओपन करके लगा दिया और निफ्टी 50 का चार्ट कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब एक एक चीज़ को अगर आप ध्यानपूर्वक समझोगे तो आपको सारा का सारा मजा यहीं पर मार्केट में मिल जाएगा। सो द फर्स्ट मजा इज कि सौरभ भाई ये निफ्टी 50 के चार्ट में ये कैंडल्स क्या कहती हैं। देखो मैं किस तरीके से आपको बिगिनिंग में लेके आ रहा हूं, ठीक है, आप समझने की कोशिश करो। आप देखो ये निफ्टी 50 ये इंडेक्स का नेम है, दिस इज इंडेक्स नेम, ठीक है, ओके। ये ट्रेडिंग व्यू के टूल हैं, दिस इज टूल। टूल मतलब ये हो गया कि सौरभ भाई यहां पर हम क्या कर सकते हैं, यहां पर आप ड्राइंग कर सकते हो, फिब लगा सकते हो, वो सब हम लोग देखेंगे। ये है ईयर टूल, अगर बहुत पुराना चार्ट देखना है तो उसका डेटाबेस भी इनके पास रहता है। ये है वॉच लिस्ट बार, ठीक है, दिस इज वॉच लिस्ट बार, ठीक है। ये है टाइम बार, मुझे 1 मिनट में देखना है, मुझे 10 मिनट में देखना है, मुझे क्या देखना है। ये है इंडिकेटर टैब, बाद में समझाऊंगा कैसे यूज करते हैं, दिस इज इंडिकेटर टैब। ये है बैक टेस्टिंग रिप्ले टैब, अगर आपको बैक टेस्ट करना है तो आप रिप्ले करके इस पर्टिकुलर चीज को देख सकते हैं। ये है आपका व्यू मोड कि आप 1 बार देखना चाहते हो, 2 बार देखना चाहते हो, 3 बार देखना चाहते हो, 4 बार देखना चाहते हो, मतलब आप कितने लेआउट में देखना चाहते हो। जैसे अभी मेरे सामने सिर्फ निफ्टी 50 लगा है, मैं चाहूँ तो निफ्टी 50 को 15-16 तरीके से देख सकता हूँ। कई लोगों के पास प्रीमियम सब्सक्रिप्शन नहीं रहता ट्रेडिंग व्यू का, तो वो 1-2 लेआउट में देख सकते हैं, लेकिन जो ब्रोकर्स होते हैं जिसके थ्रू आपने अपना डीमैट अकाउंट खुलाया है, वो बहुत सारे फंक्शंस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। तो इट्स यूजलेस टू टेक ट्रेडिंग व्यू सब्सक्रिप्शन अनलेस एंड अनटिल यू आर सो मच रिच, है ना, या बहुत ज़्यादा आपको काम हो, तो इसलिए लिया जाता है, बाकी आपकी इच्छा। चलो अब देखो एक एक चीज़ को यहाँ पर समझने की कोशिश करो। मैंने यहाँ पर टाइम फ्रेम 1 आवर का चूज कर लिया है। अब मुझे कुछ रेड कैंडल दिख रही है, कुछ ग्रीन कैंडल दिख रही है, फिर कुछ रेड, फिर ग्रीन, ठीक है, फिर ग्रीन ग्रीन, और कुछ गैप दिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर देख रहे हो आप। और मुझे यहाँ पर एक नंबर दिख रहा है 19,000, 19,100, 19,200, 300, 400, 500, 600, 700। माथा चकरा गया कि ये सब होता क्या है। तो मैं आपको सिंपल भाषा में बताता हूं कि एक रेड कैंडल का मतलब है कि वहां पर सेलिंग हुआ है, मतलब वहां पर बिकौलिए ज्यादा थे, बिकौलिए मतलब जो बेचते हैं। और एक ग्रीन कैंडल का सिंपल मतलब है, ज्यादा देखो डेप्थ में मत जाओ, सिंपल सिंपल भाषा में समझोगे तो धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ जब आपको समझ में आता रहेगा। अभी आप अपने ऊपर एक कमांड लाने की कोशिश करो। ग्रीन कैंडल का मतलब होता है कि यहाँ पर खरीदार ज्यादा हैं, बायर्स कंट्रोल। अब क्या सौरभ भाई रेड कैंडल का मतलब ये है कि क्या इसमें पूरे के पूरे सेलर हैं, पूरे के पूरे सेलिंग करने वाले? नहीं, इसमें बायर भी हैं, सेलर भी हैं। रेड कैंडल मतलब बनने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो पावर गया है, जो पावरफुल कम्युनिटी थी वो सेलर्स की कम्युनिटी थी। और ग्रीन कलर बनने का क्राइटेरिया है कि यहाँ पर जो बना हुआ है ग्रीन कलर का कैंडल, वो ये डिपिक्ट कर रहा है कि यहाँ पर जो भी पर्टिकुलर बंदे थे उसमें बाइंग कैपेसिटी ज्यादा थी, इसलिए इसमें ग्रीन कलर की कैंडल बनी। अब आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि ये कैंडल क्या कहता है। एज अ बिगनर मैं देख लिया निफ्टी 50 क्या होता है, मैं देख लिया कि निफ्टी का चार्ट कैसे प्ले आउट करना है, मैं देख लिया कि ट्रेडिंग व्यू के अंदर क्या क्या होता है, कैसे वॉच लिस्ट बनता है। उसके बाद अब मुझे एज अ बिगनर मुझे ये तो पता होगा कि इन कैंडल्स का मतलब क्या है, रेड कैंडल क्या कहता है, ग्रीन कैंडल क्या कहता है, तब तो मैं अपनी स्टडी को आगे बढ़ाऊंगा। तो यहीं पर बिगनर लोग क्या करता है, गड़बड़ी करना स्टार्ट करता है, क्योंकि सबसे पहले आपको ए फॉर एप्पल सीखना है, ना कि ए फॉर एबाकस सीखना है।
तो हम लोग क्या करेंगे कि कैंडल की पूरी साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे, तब हम लोग चलेंगे स्ट्राइक प्राइस पर। तो चलिए हम लोग फिर से अपने डैशबोर्ड पर वापस आते हैं और समझने की पूरी कोशिश करते हैं कि क्या होता है कैंडल और किस तरीके से कैंडल को समझा जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगेन व्हाइट बोर्ड यहाँ पर खोलता हूँ और इसको मैं स्क्रीन को फिर से पूरी तरीके से स्ट्रेच आउट कर देता हूँ। ये मेरी स्क्रीन पूरी तरीके से स्ट्रेच आउट हो गई है। ठीक, मेरे कुछ सवाल भी साथ साथ में होते रहेंगे सो दैट आई कैन टेस्ट योर बेसिक नॉलेज एज वेल एज, बट इन केस अगर आपको नहीं पता है तो यू आर वेरी मच कि आप उस सवाल का जवाब नहीं दे सकते। सो सबसे पहला हमारा टॉपिक क्या होगा कि हम कैंडल को समझने की कोशिश करेंगे कि कैंडल्स कैसे होते हैं, क्या होते हैं, और हम जो कैंडल्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं वो जापानीज कैंडल है। ठीक है, बहुत तरीके के आप धीरे धीरे सीखोगे, लेकिन जो काम आने वाली चीज़ है उसको हम लोग सीखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक कैंडल बना रहा हूँ दिस, और एक मैं यहाँ पर कैंडल बना रहा हूँ दिस। ठीक है, एक कैंडल का क्या होता है, कैसे होता है, मैं आपको समझाता हूँ। एक लाइन यहाँ बनेगी, लाइन थोड़ा ऊपर नीचे तो देख लीजिएगा अपने हिसाब से। एक लाइन यहाँ बनेगी, एक लाइन यहाँ बनेगी, एक लाइन यहाँ बनेगी। अब मैं कैंडल के कलर को चेंज करने के लिए आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, एक एक स्टेप को ध्यान से समझिएगा। एक मिनट, कलर चेंज करने में थोड़ा सा माउस का यूज करना पड़ जाएगा लग रहा है। ओके, कलर चेंज नहीं हो रहा है, ऐसा है क्या? वेट, ठीक है, अब मैं समझा। ये मैं रेड बन गया और इसको भी मैं डिलीट करता हूँ और मुझे पहले ही चूज करना पड़ेगा ग्रीन। ये ग्रीन बन गया। ठीक है, मैं इन दोनों को यहाँ लेते आ रहा हूँ। लाइनिंग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं आपसे कुछ कुछ सवाल करूंगा और आप उन सवालों का मेरे क्या करेंगे, जवाब देंगे। जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। स्विच करने में बड़ी तकलीफ होती है भाई। मैं खोज रहा हूँ एक्सटेंशन जिसमें यूएसबी भी लग जाए और वो भी लग जाए। चलो अब ठीक है। तो आपके सामने दो कैंडल्स दिख रहे होंगे ना दोस्तों, एक है आपका रेड कैंडल और एक है आपका ग्रीन कैंडल। सवाल नंबर 1, अब आप चैट में जवाब देना स्टार्ट करेंगे। सवाल नंबर 1, ओके चलिए अब सब लोग जवाब देंगे। रेड कैंडल के अंदर क्या पूरे के पूरे सेलर हैं, एस और नो? सारे लोग एक एक साथ जवाब देंगे। रेड कैंडल के अंदर क्या पूरे के पूरे सेलर्स हैं, एस और नो? एकदम आराम से जवाब दीजिए, कोई जबरदस्ती नहीं है आपके ऊपर, आराम से। यस और नो? नो। क्यों? क्योंकि अभी हमने ये बात तो डिस्कस किया ही है कि बायर और सेलर दोनों मिलकर एक कैंडल का निर्धारण करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ सेलर उसमें बैठे हुए होंगे। अच्छा, क्या ये जो ग्रीन है, इस ग्रीन के अंदर क्या सिर्फ और सिर्फ सेलर्स होंगे? ऐसा भी नहीं है सौरभ भाई, ऐसा भी नहीं है। तो मतलब एक जो कैंडल बनती है उस कैंडल के आकार के हिसाब से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि इसमें सेलर का पार्टिसिपेशन ज्यादा है या बायर का। अब पहले ग्रीन कैंडल से शुरू करते हैं। ये जो आपको ग्रीन कलर की डीप रेक्टेंगुलर बॉक्स दिख रहा है, फ्रॉम हियर यहां से लेके यहां तक
ये जो दोस्तों मोटा सा आपको ये परत दिख रहा है, जिसको मैं देखिए रंगीन कर रहा हूं, इसको हम लोग दोस्तों बोलते हैं बॉडी। ठीक है, दिस इज BODY, मतलब ये कैंडल की बॉडी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? एंड रेड वाले में भी मैं इसको कलरफुल जो है पूरा रेड, इसको क्या बोलते हैं? बॉडी ऑफ कैंडल। दिस इज बॉडी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अच्छा, कोई भी ग्रीन कैंडल बनता कहां से है? क्या आप ग्रीन कैंडल देखो, ग्रीन कैंडल मतलब होता है ऊपर जाना, ध्यान से सुनना, ऊपर जाना, और रेड कैंडल मतलब होता है नीचे जाना। तो क्या कोई व्यक्ति ऊपर से ऊपर जाता है या नीचे से ऊपर जाता है? एवरीवन प्लीज कमेंट। नीचे से ऊपर जाता है ना। तो अगर ग्रीन कैंडल ऊपर की निशानी है तो नीचे ये जो बॉटम है ये इसकी ओपनिंग प्राइस होगी, तो ये होता है ओपन। जहां पर ये बंदा बंद हुआ है, ये विक को छोड़ो, इसको कहते हैं विक, ये दोनों विक हैं। अभी मैं बताऊंगा ये विक कैसे बनता है। ये विक बोलो या शैडो बोलो, है ना, ये विक है। मतलब प्राइस यहां तक गया था लेकिन क्लोज यहां पर हुआ है। कई बार ऐसा होगा कि ये विक नहीं बनेगा। ये जो है इसको बोलते हैं क्लोज प्राइस। ये ओपन है, ये क्लोज है। जहां तक गया था दोस्तों वो क्या हो जाएगा उसका? भैया आदमी इतना ऊपर गया लेकिन यहीं पे आके गिरा। मतलब मैं फ्लाइट पकड़ के बनारस से दिल्ली गया और दिल्ली से मुंबई आया, तो मेरा हाई क्या हो जाएगा? मेरा हाई क्या हो जाएगा? ये मेरा हाई हो जाएगा। और बनारस के पहले मैं कहीं से आ रहा हूँ, मान लो मेरा घर बनारस के किसी ऐसे जिले में है जहां पर फ्लाइट नहीं है, तो मेरा लो हो गया मान लो जौनपुर। जौनपुर से बनारस में मेरी फ्लाइट उड़ी, मैं गया तो मुंबई तक लेकिन आया मैं दिल्ली में रुका। तो दिस इज द कैंडल साइकोलॉजी ऑफ ग्रीन कलर कैंडल। मीन्स ओपनिंग प्राइस इज हियर, क्लोजिंग प्राइस इज हियर, द प्राइस मेड अ हायर पॉइंट या हायर प्राइस यहां तक और लोअर यहां तक। ठीक, नाउ फ्रॉम दिस पर्टिकुलर रेड कैंडल कोई बंदा ऊपर से नीचे आता है या नीचे से नीचे जाता है? द आंसर इज वेरी सिंपल भैया, हमारा ये ओपन प्राइस है, ये क्लोज प्राइस है, ये लो है और ये हाई है। खत्म बात। हाई तो ऊपर ही रहेगा ना दोस्तों, हाई तो नीचे आएगा नहीं। हाई मतलब कि सबसे बड़ा प्राइस क्या हो सकता है? तो ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल पहचानना सीख गए? यस और नो? सीख गए? बहुत ही बढ़िया, उम्दा उम्दा उम्दा। अब आओ आपको कैंडल की ना पूरी मास्टर क्लास दे देता हूं मैं। अब आप एक चीज बताओ कि मैं यहां पर कई तरीके के कैंडल का, अब मैं एक बार ग्रीन कलर के कैंडल का कई कई तरीके का चीज बनाऊंगा। ठीक है, ध्यान से देखना, मजा बहुत आएगा आपको। एक ये कैंडल, एक ये कैंडल, एक ये कैंडल। ठीक, अब इसमें हम लोग क्या जोड़ेंगे? लाइनिंग। ये लाइनिंग हो गई, ये लाइनिंग हो गई, ये लाइनिंग हो गई। अब आप जरा सोच के बताओ कि यहां पर आपको समझाया क्या जा रहा है या आपसे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आप लोग चैट सेक्शन में जवाब दे सकते हैं। मैं चैट सेक्शन में आपका जवाब देख रहा हूं। देखो, ये चूंकि है तो ग्रीन कैंडल, बट ये बता रहा है कि जो बायर था उसने ओपनिंग तो चलो अच्छा किया और बायर ने पूरा दम लगा दिया बहुत ऊपर ले जाने का, काफी ऊपर ले जाने का। लेकिन टॉप पर जो सेलर इसके अंदर बैठे थे उन्होंने क्या किया? मार्केट को क्लोज बहुत नीचे कराया। इट मीन्स कि ये जो कैंडल है ये न्यूट्रल कैंडल की तरह बिहेव करेगा। दिस इज न्यूट्रल कैंडल। व्हाई न्यूट्रल कैंडल? बिकॉज द इंटेंशन ऑफ बायर
is to take this particular price up to a good level, but seller, देखो इतना बड़ा ये जो मैं बता रहा हूँ, ये शैडो, ये जो लाइन है ना, इसका बहुत सिग्निफिकेंट है ट्रेडिंग में, इसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट है ट्रेडिंग में, तो इसको मजाक मत रखना। ओपन किया यहां, क्लोज किया यहां, हाई था ये, लो था ये, इसमें क्या है, इसमें क्या है बताओ, इसमें मार्केट क्या करना चाह रहा है, इसमें क्या है? कहने का मतलब है कि मार्केट ओपन तो हुआ यहां पर, सेलर ने इनको दबाया 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 बहुत नीचे, लेकिन बायर ने हार नहीं माना और बायर ने इसको क्लोज किया ऊपर। दिस इज बुलिश कैंडल। बुलिश कैंडल मतलब कि सेलर बहुत कोशिश किए नीचे ले आने का, बहुत कोशिश किए, बहुत लो पे ले गए, लेकिन बायर की फाइनली जीत हुई। और ये कैंडल कैसा है, ये वाला जो कैंडल है, ये कैंडल कैसा है दोस्तों? हाँ, ये वाला जो कैंडल है उसको आप क्या कहेंगे, क्या रेटिंग देंगे इस कैंडल की? आप लोग अपने से बताइए, इस कैंडल की आप क्या रेटिंग देंगे? ये कैंडल में बायर भी खूब ऊपर ले गया, सेलर भी खूब नीचे लाया, किसी की नहीं चली, ये हो जाएगा न्यूट्रल कैंडल। न्यूट्रल कह लो या अनडिसिजिव कैंडल कह लो, अभी मैं टर्म आपको बाद में बताऊंगा क्या होता है अनडिसिजिव कैंडल। और अगर दोस्तों मैं इसी की जगह ये कैंडल बना दूं, लेट्स होप ये कैंडल, इसके अंदर विक्स जो होंगे वो बहुत छोटे छोटे होंगे, ये हो गया, ये हो गया, कोई विक ही नहीं है, मतलब बहुत नॉर्मल विक है। दिस इज सुपर बुलिश कैंडल, ठीक है। ये जो आपका है, ये देखो, ये सुपर बुलिश कैंडल है। वाई दिस इज सुपर बुलिश कैंडल? बिकॉज इसके अंदर सेलर का कोई हिम्मत ही नहीं था। भैया ओपन हुआ, जितने पे हाई गया उतने के आसपास क्लोज कर दिया, सेलर कुछ नहीं उखाड़ पाए, सेलर शांति से बैठ के अचार डाल रहे थे। गेटिंग माई पॉइंट सर? सो दिस इज द मेन थिंग कि कैंडल को रीड कैसे करें। नाउ कम टू द मेन चार्ट। अब इस चार्ट में मैं क्या कर रहा हूं, 15 मिनट की कैंडल आपको दिखा रहा हूं। आप कैंडल को 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट में भी देखेंगे चल जाएगा, लेकिन अगर आपको कैंडल की प्रॉपर्टी रीड करनी है और आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो आई विल सजेस्ट कि बिगिनर लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्विच हो जाओ। ये 1-2 मिनट वाला जो ये स्कैल्पिंग सुने हो ना, ये सब बकवास है। घुसेगा ना उस दिन समझ में आएगा। आपको ट्रेडिंग से पैसा बनाना है, जुआ नहीं खेलना है। तो अगर पैसा बनाना है तो सौरभ भैया की बात कुछ दिन के लिए मान लो, काम हो जाएगा।